कौशिक। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका PT1 का सिलेबस, ठीक है। और आपको पता ही है कि PT1 में जो सिलेबस आने वाला है आपका वो क्या है, फर्स्ट यूनिट आपकी आएगी। हम उनके टॉपिक को बुलेटिन एक मेन वे में डिस्कस कर लेते हैं। मेन टॉपिक जो आपके हैं वो आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पता है आपकी जो फर्स्ट यूनिट है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो आपकी PT1 में आएगी। एक्सपेक्टेड डेट में भी आपकी 6 जुलाई से हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रिपेयर करें, जो डाउट आता है हमसे देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आएगा एप्लीकेशन एंड यूज़ ऑफ केमिस्ट्री। जो आप डीलिंग करते हो जैसे वार एक्सप्लोजिव के अंदर, फूड हेल्थ और सैनिटेशन के अंदर, ठीक है। आपके पास फूड एंड सप्लीमेंट में, लग्जरी प्लीजर में है, वार एक्सप्लोजिव में है, आपके भाई मेडिसिन इंडस्ट्री में है आपके, ठीक है। टू इम्प्रूव द बेटर लाइफ वगैरह आप जो डील करते हो, तो यहाँ वो चीज़ें आपने करनी। मैंने आपको बताया था ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, एंटीबैक्टीरियल क्या होते हैं, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं। तो वो सारी मेडिसिन्स जो हैं उनकी डिटेल एक बार आपने जरूर देख लेनी है वहाँ पे। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक यहाँ पे है वो कौन सा है, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। आपको पता है बेटा मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस हैविंग सम मास एंड कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर 5 सेंस, ठीक है। तो मैटर आपके पास आता है। तो उनकी क्लासिफिकेशन आपने करी थी बेटा प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। तो वो सारी क्लासिफिकेशन मैंने चार्ट आपको पूरा डिटेल बता रखा है, तो वो आपने करनी है, ठीक है। जो आपको नोट सेंड कर रखे हैं वहाँ भी आपको डिटेल में कोई इशू नहीं है। दूसरा है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन, ये फिजिकल क्वांटिटी एंड साइंटिफिक, यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंट फिगर एंड देयर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। मेनली क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। आपके पास दो टर्म होती हैं, एक फिजिकल, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक आपके पास यूनिट। तो उनका कॉम्बिनेशन होती है, वो हमने बता रखा है आपको, तो वो आपने करना है। दूसरा क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। हमने सिग्निफिकेंट फिगर के 4-5 बताए थे, रूल बताए थे कि कैसे आप फाइंड आउट करोगे। भाई डेसिमल से किधर होगा, 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो होगी तो काउंट होगी। तो इस तरह की वो चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हमने बताया था कि अगर 2 नंबर को ऐड करते हो तो उनके सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, तो वो सब्ट्रैक्ट करते हो तो कैसे किए जाएंगे, मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे सिग्निफिकेंट फिगर निकालोगे, डिवाइड करते हो तो कैसे निकालोगे। तो वो चीज़ें हम बता चुके हैं, उन्हीं को आपने डिटेल स्टडी करना है, ओके। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है वो हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। ये एक छोटा सा टर्म है बेटा आपके पास, जो आपको ये बताता है कि बड़ी बड़ी टर्म्स को हम डिटेल वाइज नहीं बोलते। हम क्या करते हैं, आफ्टर 1 नंबर डेसिमल लगा के उसको 10 की पावर में नोट कर देते हैं। तो वही आपका साइंटिफिक नोटेशन होता है। उसके बाद आपके पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये है 5 लॉ हमारे पास हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। तो ये 5 लॉ हमने बताए थे। इनके बेस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, हमने आपको डिटेल वाइज न्यूमेरिकल भी कराए हैं। तो इन लॉ की डेफिनेशन भी आती है एग्जाम में बहुत बार उनकी, और भी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, तो उस तरह से आप उनको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंट टाइप ऑफ, यहाँ पे क्या है इसके अंदर, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। मैंने बताया था रिलेटिव एटॉमिक मास, आपको बताया था मैंने क्या होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, AMU क्या होता है, आपके पास एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या मानी जाएगी, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है उसकी डेफिनेशन क्या मानी जाएगी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। मैंने डिटेल में एक चीज़ आपको बता रखी है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आएंगी, तो उनको हमने करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बेटा यहाँ पे क्या है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस एंड ब्राज़िलियस हाइपोथेसिस आपके पास है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन थ्योरी के बेटा 5-6 पॉइंट से मैंने आपको नोट डाउन करा रखे हैं, तो वो आपके आएंगे एग्जाम में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के रिगार्डिंग। अब उसमें क्या है, उसकी मॉडिफिकेशन और उसकी लिमिटेशन, भाई उसमें क्या क्या कमियाँ थी और उसकी कमियों को रिमूव करके मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या पॉइंट्स आए। तो मैंने आपको डिटेल में बता रखे हैं सारे पॉइंट, अभी हम बता नहीं सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो वो कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस एंड ब्राज़िलियस हाइपोथेसिस। तो ये आपका ब्राज़िलियस हाइपोथेसिस ने क्या बोला था, इक्वल नंबर ऑफ एटम होंगे सभी में, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ, अगर वॉल्यूम कंटेन करते हैं मॉलिक्यूल्स तो उनमें इक्वल नंबर ऑफ एटम होंगे। लेकिन यहाँ पे गलत हो गया था क्योंकि एटम हाफ नहीं हो सकता है, लेकिन एवोगैड्रो ने बोला कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगी। फिर उनकी एप्लीकेशन क्या थी, वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में रिलेशन। फिर उसके बाद क्या था, वेपर डेंसिटी में और वॉल्यूम में रिलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट यही था। फिर एक एटोमिसिटी के बारे में भी इसने बताया था कि एटोमिसिटी क्या होती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। मोल कंसेप्ट एंड मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। बेटा मोल कंसेप्ट को बताया था मैंने, मेजरमेंट की क्वांटिटी है, यूनिट है, जिसको आपने क्या है डिफरेंट अलग अलग टर्म्स में किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए आप यूज़ करते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ें हम देखेंगे।
नेक्स्ट आपके पास क्या है, जैसे कंसंट्रेशन के अंदर मोल कंसेप्ट, मतलब जैसे मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी वगैरह सब ये चीज़ें थी, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, तो उनके अंदर भी जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमें बताता है वो भी कहीं ना कहीं मोल कंसेप्ट के अंदर ही आपके पास आता है, तो वो चीज़ें हमने आपको बताई थी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स बता दिए मैंने, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द फॉर्मूला, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेशन। तो ये क्या होता है बेटा, कोई भी मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें अलग अलग एलिमेंट, जैसे H2SO4 में हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन, तो कितना कितना परसेंट वो उनमें होते हैं, तो वो उनकी परसेंटेज कंपोजिशन को डिसाइड करता है बाय मास। जैसे मान लिया H2SO4 98 ग्राम का होता है टोटल इसका मोलर मास, हाइड्रोजन उसमें 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम 98 का कितना परसेंट है वो, तो इस तरह से तो सल्फर की परसेंटेज भी आ जाएगी, ऑक्सीजन की भी आ जाएगी, तो इस तरह से परसेंटेज कंपोजिशन आपके पास होती है। फिर आपके पास है स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, इट्स एप्लीकेशन। अब ये क्या, स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। तो बेटा कोई भी इक्वेशन जब बैलेंस होती है तो उसमें क्या रिलेशन होता है, मतलब रिएक्टेंट के कोई मोल है, प्रोडक्ट के मोल है, तो अगर रिएक्टेंट हमने लिया है तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, मास में कितना बनेगा, वॉल्यूम में कितना बनेगा, नंबर तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन नंबर में भी आप बताते हो नॉर्मली, क्योंकि हम फिजिकली अगर देखेंगे प्रैक्टिकली तो नंबर काउंट नहीं करते वहाँ पे, हमें एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से पता होता है, तो वो मास 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 वॉल्यूम 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 रिलेशनशिप इनमें हमारे पास आता है। नेक्स्ट लिमिटिंग रिएजेंट। बेटा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट आपके पास वो कंपोनेंट होता है किसी रिएक्शन में जो सबसे पहले खत्म होता है, विच फिनिश फर्स्ट, जो पहले खत्म हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट है, वो कम है कंपोनेंट, जो बाद में खत्म होगा वो एक्सेस रिएजेंट बोला जाएगा, एक्सेस मतलब ज़्यादा वाला। अब उसके बाद है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। देखो वैसे तो 2 मेथड आपके यहाँ पे हैं, एक है हाफ इक्वेशन मेथड और हिट एंड ट्रायल मेथड। हाफ इक्वेशन मेथड आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक मैकेनिज्म नहीं पता हो किसी इक्वेशन का, भाई कितने स्टेप में वो हो रही है, वो आगे बताएंगे हम, ठीक है। और दूसरा हिट एंड ट्रायल, ये आप 10th में भी कर चुके हो, तुक्का मार के जो सोल्व करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, तो ये करेंगे। तो इनमें बेटा न्यूमेरिकल पोर्शन भी बहुत सारे हैं, तो आप इस चैप्टर को डिटेल में करें, कोई डाउट आता है पूछें, जो टॉपिक एक दो रहते हैं मैं बता दूंगा उनमें से। अब हाँ, और रिवाइज करोगे, डाउट आएगा तो पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका PT1 का सिलेबस है, ठीक है, जिसको आप ध्यान से करेंगे, रिवाइज करेंगे, कोई डाउट आता है तो हमसे डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर PT1 एग्ज़ाम।